रास्ते से एक ऐसा व्यक्ति चला रहा था जिसने अपने जीवन में कोई धर्म का काम नहीं किया था। तेहि मग आवत पाप परायण, पाप का परायण करने वाला व्यक्ति, पाप का आचरण करने वाला व्यक्ति चला आ रहा था। जैसे आप सभी भक्तगण बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं, उसने बैठा नहीं, पंडाल में घुसा भी नहीं, बस रास्ते से गुजरते हुए उसके कानों में रामायण के 2 शब्द चले गए कि कछुक काल मह पड़ गई माता, कछुक काल, अरे पंथ ही पातक भय उपपाता। रामायण के 2 शब्द जो उसने सुने, व्यक्ति पाप मुक्त हो गया। संयोग ऐसा था कि उसी दिन उसका अंतिम समय था, उसने राम के गुणगान सुने और रास्ते में ही गिर गया। यम के दूत आए उस व्यक्ति को ले जाने के लिए, उसके प्राणों को ले जाने के लिए। यम के दूतों ने जो हाथ लगाना चाहा, उसके प्राणों को लेना चाहा, एक आश्चर्य और हो गया। क्या वहां भगवान के भेजे भगवान के दूत आ गए और भगवान के दूतों ने कहा कि नहीं नहीं, तुम इसे हाथ मत लगाओ। यम के दूतों ने कहा कि महाराज, ये तो हमारा काम ही है कि जब किसी का समय पूरा हो जाता है तो उसे हम लेकर जाते हैं, आप हमारे कार्य में बाधा क्यों डाल रहे हैं? भगवान के दूतों ने कहा कि सुनो, तुम्हारा काम पापियों को ले जाने का है, पुण्यात्माओं के नहीं। कहा कि इसने ऐसा कौन सा पुण्य कर लिया? तो भगवान के दूतों ने कहा कि रामायण पे सुनिए गाना, रामायण पे सुनिए गाना, ले जाइए ने कहा कि इसने अभी अभी राम की कथा सुनी है और इसलिए इसके समस्त पाप नष्ट हो गए। अब तुम इसे घसीट कर नहीं ले जाओगे, अब इसे हम सम्मान पूर्वक विमान में बिठा करके ले जाएंगे। यमराज के दूत गए और जाकर के यमराज से कहा कि महाराज, मृत्यु लोक में आपका भय समाप्त हो गया। यमराज ने कहा कि मेरा भय? ऐसा कैसे हो सकता है, किसने किया? कहा कि एक महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक काम किया है। उन्होंने एक ऐसा ग्रंथ बना दिया जिसको पढ़ने से, जिसको सुनने से, अथवा जिसके घर में मात्र रामायण रखी भी हो तो भी जमदूतों को वहां प्रवेश वर्जित करा दिया है, हम उसके यहाँ नहीं जा सकते। और अब यमराज जी को भी भगवान के प्रति प्रेम हो गया और कहा कि और बताओ क्या, और क्या कहा रामायण के बारे में? तब दूतों ने थोड़ा वर्णन किया। जम के दूतों ने क्या कहा कि श्री रामायण स्वर्ग निशेनी, श्री रामायण स्वर्ग निशेनी, भक्त जननी को आनंद तेरी, भक्त श्री रामायण स्वर्ग निशेनी, भक्त जननी कहूँ आनंद तेरी। रामायण उनके लिए स्वर्ग जाने में सीढ़ी का काम करेगी जो अपनी वाणी से राम की कथा सुनेगा, अपने कानों से राम की कथा सुनेगा, अपनी वाणी से भगवान का गुणगान करेगा, उसके लिए उसे स्वर्ग जाने में तनिक भी विलंब नहीं होगा। और क्या कहा कि रामायण सुरतरु की छाया, रामायण सुरतरु की छाया,
भय दूर निकट जो आया, दुख में दूर निकट जो आया, दुख भय दूर निकट जो आया, दुख भय दूर निकट जो आया। जैसे कल्प वृक्ष स्वर्ग लोक में इच्छा अनुकूल वरदान देने में सक्षम है, वैसे ही इस कली काल में ये रामायण भी आपको मनवांछित फल देने में तत्पर है, लेकिन इसके लिए आपको इसकी शरण में आना होगा। दुख भय दूर निकट जो आया, जो इनके शरण में आया, इनके सानिध्य में आया, उसका समस्त दुख दूर कर दिया जाएगा। और क्या कहा कि कहा तो बहुत, कितना बताऊं प्रभु, पर इतना सुनिए। यह है प्रधान पुजारी श्री नरेश पांडे जी की ओर से 151 रुपया, साथ ही साथ डॉक्टर साहब डॉक्टर रामचंद्र चौधरी जी की ओर से भी 100 रुपये का चढ़ावा गद्दी में आया है। जय माता दी। भगवान सबका भंडार भरे, सबको स्वस्थ रखे, सबका घर परिवार खुशहाल हो। और क्या कहा, यह है प्रमुख साहब पंचायत समिति सदस्य गौरिया कर्मा भंडारा के लिए 2100 रुपये का योगदान दिए हैं। साथ में श्री सरजू चौधरी 1051 रुपये का योगदान दिए हैं। मैया रानी की निरंतर कृपा इन पर बरसती रहे। जय माता दी। जोरदार तालियां। जय श्री राम। भगवान खूब कल्याण करे। जिनको भंडारा के लिए देना है आप दे सकते हैं। कहा कि भगवान को खोजने के लिए लोग तीर्थों में जाते हैं, पर वहां भी भगवान से मिल के नहीं आ पाते। तीर्थ में गए, भगवान किन किन को मिले, भेंट करके आए हैं, कोई हालचाल भगवान ने पूछा आप लोगों से, आप लोगों ने भगवान का हालचाल लिया, भगवान नहीं मिले होंगे। तीर्थों में भी भगवान उन्हें ही मिलते हैं जिनके अंदर भगवान होते हैं। बाहर में भगवान को खोजेंगे, भगवान जीवन में कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए मंथन यहाँ का किया जाए, शुद्ध इसे किया जाए। कहा कि और क्या कहा कि भगवान राम कहीं नहीं है, अयोध्या में ठीक है, उनका वहां जन्म हुआ है, लेकिन भगवान तो सदा अपने भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। कहा कि अब रामायण में भी राम जी प्रवेश कर गए अक्षर के रूप में। कहा कि राम अयन रामायण आही, राम अयन रामायण आही, धरनी पार पावे को ताही, धरनी पार पावे को ताही। भगवान के गुणों का वर्णन, भगवान के चरित्र का वर्णन जब बड़े बड़े वेद नहीं कर पाए, वेदों ने भी हाथ जोड़ करके नतमस्तक होकर के नेति नेति लिख दिया कि जिसका कोई अंत नहीं, कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता, वेदों ने भी हाथ जोड़ा, भगवान शंकर ने भी हाथ जोड़ा कि भगवान की पूर्ण कथा का वर्णन मैं नहीं कर सकता, तो मेरे जैसे अनपढ़ गवार बीना मिश्रा भगवान के चरित्र का गुणगान क्या कर पाएगा। ये तो आप लोगों का प्यार है, भगवान की असीम कृपा है कि बस